रूस की पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों पर अटैक हुआ है। यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों पर रशियन एयर स्ट्राइक हुई है। यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रशिया ने एयर स्ट्राइक की है, मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। तो लगातार रशिया अग्रेसिवली यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। दावा यह है कि यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या ये नुकसान हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो 140 एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर देने की बात सामने आ रही है। 490 ड्रोन्स को नेस्तनाबूद करने का दावा रूस की ओर से किया जा रहा है। वहीं 253 एंटी एयरक्राफ्ट को भी नष्ट किया गया है। मिसाइल सिस्टम है ये। 2367 टैंक्स को भी नेस्तनाबूद करने की बात सामने आ रही है। वहीं 256 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। इसके अलावा 1021 फील्ड आर्टिलरी मोटार्स को भी बर्बाद कर दिया गया है। तो तमाम ये हथियार थे, आर्मामेंट्स थे जो कि रशिया की ओर से यूक्रेन के में नष्ट करने का दावा किया गया है। तो ये रूस का दावा था कि वो कह रहा है कि हमने यूक्रेन की इतनी बर्बादी कर दी। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, रूस खुद हथियारों का उत्पादक है और वो यूक्रेन के इतने हथियारों को तबाह कर रहा है। यूक्रेन को दूसरे देशों से, नाटो देशों से भी सैन्य सहायता मिल रही है, रूस को तो कहीं से नहीं मिल रहा। तो रूस ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में पिछड़ जाएगा हथियारों के मामले में? बिल्कुल नहीं। ये इमेजिन करना, ये कैलकुलेट करना ज़ेलेंस्की और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। पहला, रूस ने तैयारी केवल और केवल यूक्रेन के लिए नहीं करके रखी थी। जब रूस युद्ध में कूदा लगभग 2 महीने पहले, तब उसने तैयारी नाटो के साथ भिड़ंत हो सकती है उसको लेके की है। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, अभी तक जो रूस ने इस्तेमाल किया है वो लगभग 10 से 15% से बहुत ज़्यादा है नहीं। अपनी पूरी फायर पावर का, अपने जो प्लेटफॉर्म्स, एसेट्स, बेसिकली मैन और मशीन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में रूस ने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है अभी तक यूक्रेन के खिलाफ में। बहुत ही कैलकुलेटेड और टैक्टिकल लेवल पे किया है। एक और बात जरूर ऐड करना चाहूंगा। देखिए, रूस को चाहे वो चेचेन हो या फिर डीपीआर वगैरह हो, सभी जो लिबरेशन वो करना चाह रहे हैं, वहां से भी उन्हें उनके जो लड़ाके हैं, रूसी फोर्सेस उनको फायर पावर प्रोवाइड कर रही हैं, उनको सामने रख रही हैं। कई जगहों पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भी एक रूस के फोर्सेस पर प्रेशर काफी ज्यादा कम करता है। रूस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इमेजिन कीजिए, वो देश जो लगभग भारत जैसे और बाकी कई ऐसे बड़े जो डिफेंस के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको हमेशा से ही दशकों से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।